अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप पार्ट डिस्कस करेंगे। आज से पहले तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोगों ने बेसिकली डील किया था कार्बन को, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को, और साथ में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का पोर्शन डिस्कस कर लिया था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो फंक्शनल ग्रुप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो राइज हुआ वो यही हुआ कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। जिस तरीके से हाइड्रोकार्बन में क्लियर था कि कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे खाली, उसे तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या नाम से आपको पता चल रहा है? तो हाँ, नाम से पता चल रहा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नाम से कैसे पता चल रहा है। पहले आप लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे अ ग्रुप ऑफ एटम। आप देखिएगा कई एटम होंगे, उन एटमों का ग्रुप होगा, और ये एटम जो होंगे ना वो हेटेरो एटम होंगे। हेटेरो एटम का मतलब हुआ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम हो सकते हैं, यानी ये जो एटम होंगे ये होंगे मस्ट बी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कार्बन नहीं होगा, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा दूसरे एटम तो होंगे ही होंगे। ये बात को समझिएगा, जब हम फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल देंगे तो मेंशन करेंगे इस बात को। तो अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ कंपाउंड। देखिए मैंने क्या बताया, ये तो खैर एटम के बारे में लिखा है। फंक्शन ऑफ कंपाउंड के माने हो गए, फंक्शन मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखा मैंने, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, यानी बहुत सारे एटम होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, वो जब लग जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ तो वो हाइड्रोकार्बन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, या उसी ग्रुप की वजह से पूरे कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ होगा। उसी प्रॉपर्टीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मतलब वो क्या काम करने वाला है, उसी को आप प्रॉपर्टीज़ कहिए। तो फंक्शन को प्रॉपर्टीज़ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, मैंने कहा था नाम में छुपा हुआ है इसका मीनिंग। जैसे हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा था हाइड्रोजन और कार्बन, उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो कंपाउंड के फंक्शन को डिसाइड करता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। बाकी डिफिनेशन के हिसाब से आप चाहे तो लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम जो है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जरूर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना कुछ जरूर पाया जाएगा। अब वो जो पाया जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो पाया जाता है उसको हम लोग हेटेरो एटम कहते हैं बेटा। ये हायर क्लास में आप पढ़िएगा, उसको हेटेरो एटम कहते हैं। और उस हेटेरो एटम में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह के कंपाउंड आते हैं। ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, या हेलोजन ग्रुप आ जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको ये सब देखने को मिलेंगे। तो आप यूँ समझें अभी मोटा मोटी कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर कुछ
दूसरी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे डिफर करती हैं, वो ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, उसे हम लोग आज देखेंगे। तो फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप। मैं अपने हिसाब से अगर डिफाइन करूँ फंक्शनल ग्रुप को, तो मैं कहूँगा फंक्शनल ग्रुप दो टाइप का होता है। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप का, ये आपको किताब उताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डिवीज़न मैंने खुद किया है। क्यों किया है ये आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आप ये मान कर चलें कि फंक्शनल ग्रुप का कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं है, सिर्फ मैं करता हूं दो हिस्सों में डिवाइड। मैं एक को कहता हूं नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप। शॉर्ट में फंक्शनल ग्रुप को मैं इस तरह लिखूंगा, F फॉर फंक्शनल और GP फॉर ग्रुप। तो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको मैं नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जहाँ कार्बन मौजूद होता है, उसे मैं कार्बन फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। जो नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप हैं, मैं एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्लासिफिकेशन। नॉन फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। तो आप देखिए ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया हेटेरो एटम में। तो यहां दो एटमों का ग्रुप है जिसमें एक एटम जरूर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा है। दूसरा है बेटा ईथर। जब भी हम पढ़ेंगे एल्कोहल ईथर पेयर में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, आप हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो एल्कोहल से ईथर बन जाएगा। यानी एल्कोहल में H लगा हुआ है, H हटा दोगे तो ईथर बन जाएगा। H हटने की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ दो जगह वैकेंसी है, यहाँ एक जगह वैकेंसी है। फंक्शनल ग्रुप में वैकेंसी होना ज़रूरी है, लाजमी है, वैकेंसी होना है। अच्छा, तीसरा ग्रुप अमीन। NH2 एक वैकेंसी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, दे आर अदर देन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। नॉन कार्बन में ही आगे बढ़ रहे हैं। हेलोजन ग्रुप भी होता है बेटा, जिसको सिंपली हेलाइड कहते हैं। यहीं पे समझिए आप, ये X का मतलब हेलोजन ग्रुप है। X वैसे कुछ होता नहीं है, बस इन चारों एलिमेंट को एक साथ दिखलाने के लिए X इस्तेमाल करते हैं। होता तो रियल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इस तरीके से होता दरअसल ये है, इन्हीं को एक साथ X से दिखलाते हैं। 17th ग्रुप एलिमेंट है, हेलोजन कहलाता है। तो आप जरा गौर से देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बनाया है, इसमें कार्बन है क्या? इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है क्या? जवाब मिलेगा नहीं, कार्बन नहीं है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। कैसे पता चला फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है और उस एटम में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना कुछ ज़रूर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अदर देन कार्बन हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो और वैकेंसी हो, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ये पहचानने का एक तरीका हो गया। अब अगर इसमें कार्बन नहीं है तो इसे मैं नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। फंक्शनल ग्रुप की कंडीशन क्या है? वैकेंसी होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ एलिमेंट होने चाहिए। कंडीशन समझिए, वैकेंसी होगा यानी वैकेंट पोजीशन होंगे। दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम जरूर प्रेजेंट होंगे। कार्बन की तरफ आए, कार्बन फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप फैटी एसिड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? COOH। कार्बन है लेकिन वैकेंसी है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम भी प्रेजेंट हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड और पेयर में पढ़ा जाएगा ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर आप हाइड्रोजन हटा देंगे तो ईस्टर बन जाएगा बेटा। यहाँ एल्कोहल ईथर पेयर में पढ़ना है, उधर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर पेयर में पढ़ना है।
अच्छा, तीसरी चीज एल्डिहाइड, CHO, दिस इज एल्डिहाइड। यहाँ और बहुत सारे होते हैं, हमें पढ़ना मेनली यही 3 हैं। और चौथा मान लो मैं ऐसे ही दिखला देता हूँ, दिस इज कॉल्ड साइनाइड। तो 4 यहाँ लिख दिया है, 4 वहाँ लिख दिया। तो आप गौर से देखें फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप की मतलब डिफिनेशन क्या हुई या कंडीशंस क्या हुई। तो वैकेंसी क्रिएट होगा, साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, वैकेंसी क्रिएट होने के अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये भी चेक करना है क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है। अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता और वैकेंसी क्रिएट होती तब तो इसको हम लोग अल्काइल कह देते बेटा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, फेनाइल, ये कह देते, आइल लगा देते। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये आपको पहले तो याद होना चाहिए कि एल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, इथर का क्या है, अमीन का क्या है, हेलोजन से हेलाइड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड और साइनाइड। यहाँ पर मैंने कीटोन का जिक्र जानबूझकर नहीं किया, कीटोन को मैं सबसे आखिर में देखूंगा। तो ये फिलहाल आप नोट कर लीजिए और यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा कीटोन के बारे में। कीटोन इज कार्बन फंक्शनल ग्रुप but behave as non-carbon functional group। और कीटोन का फॉर्मूला है CO, दिस कॉल्ड कीटोन। यानी ऐसा लगता है एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकाल दिए हो तो कीटोन बन गया। एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकालिएगा कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन निकालिएगा ईस्टर बनेगा, एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालिएगा ईथर बनेगा। तो अगर आप देखें तो 3 पेयर बन गया आपके लिए, एल्कोहल ईथर एक साथ। एल्कोहल का फॉर्मूला पता है, H निकाल दो, ईथर याद हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है, H निकाल दो, ईस्टर याद हो गया। एल्डिहाइड पता है, हाइड्रोजन निकाल दो, कीटोन पता चल गया। तो ये 3 पेयर हो गए बेटा, एल्कोहल ईथर। एल्कोहल के अंदर एक ही वैकेंसी था, हाइड्रोजन निकालने पे 2-2 वैकेंसी क्रिएट हो गए। वही था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक ही वैकेंसी था, हाइड्रोजन निकालने पे 2-2 वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैसे ही एल्डिहाइड में एक वैकेंसी था, हाइड्रोजन निकालने पर 2 वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो 3 आपको पढ़ने हैं, एक वैकेंसी वाले, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। और दूसरा पढ़ना है 2-2 वैकेंसी वाला, हाइड्रोजन ही हर बार निकला है, इथर, ईस्टर, एल्डिहाइड। मगर कीटोन के बारे में ज़रूर जानिए कि कीटोन को मैंने कहा है कि फॉर्मूला अगर आप देखें तो फॉर्मूले से पता चलता है इसमें कार्बन मौजूद है। कार्बन मौजूद है तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप हुआ, लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल नॉन कार्बन की तरह है। इसीलिए मैं इसको ना तो कार्बन में रखता हूँ ना तो मैं नॉन कार्बन में रखता हूँ। मैं कहता हूँ कीटोन जो है वो इस क्लासिफिकेशन में फिट ही नहीं बैठता है। मैं नॉन कार्बन को अलग तरीके से डील करता हूँ, कार्बन को अलग तरीके से डील करता हूँ। इसी वजह से मैंने फंक्शनल ग्रुप को अभी स्टार्टिंग में ही 2 हिस्सों में मतलब क्लासिफाई किया है, कैरेक्टराइज किया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग तरह से नोमेनक्लेचर शो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, और कार्बन वाले बिल्कुल अलग तरीके से शो करेंगे। तो कुछ पॉइंट यहाँ लिख देते हैं ताकि आप अभी बेसिक लेवल पर ही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर के यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टीज़ वेरी करेगा या किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो आप कीटोन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग कीटोन को पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल है। अब मैं आ जाता हूं प्रॉपर्टीज की तरफ। चलो प्रॉपर्टीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नॉन कार्बन की बात करें। देखो नॉन कार्बन में क्या होगा ना, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है
कि ये हमेशा स्टार्ट होता है बाय एडिंग मिथ, दैट इज कार्बन। क्योंकि नॉन कार्बन का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन था ही नहीं, और आपको पहले लेक्चर में ये बताया गया है कार्बन्स कंपाउंड में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लाजमी शर्त है कि कार्बन हो, उसके साथ हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो। तो आप देखिए इस वाले फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन ही नहीं था, तो आपको ऑर्गेनिक बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन चाहिए था, तो हमें कार्बन ऐड करना है। बिना कार्बन ऐड किए आप ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। यानी ये देखिए, ये एल्कोहल है हमारे पास, अब इसमें ऑर्गेनिक बनाना है, तो यहां पर हम लोग क्या जोड़ें? अगर मैं कार्बन नहीं जोड़ रहा हूं, मिसाल के तौर पे एच जोड़ रहा हूं, तब तो ये वाटर बन जा रहा है, ये तो इनऑर्गेनिक है बेटा, ऑर्गेनिक बना ही नहीं। चलो हाइड्रोजन ना जोड़कर कोई बोले हम सल्फर जोड़ते हैं, भाई अभी भी ये ऑर्गेनिक नहीं है। कोई बोलेगा कि हम यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ते हैं, यार अभी भी ऑर्गेनिक नहीं है। आप कुछ भी ऐड कर दीजिए अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी ऐड कर दीजिए, मिसाल के तौर पे मेरा दिल चाह रहा है यहाँ पे सोडियम ऐड कर देने का, कोई भी मेटल जोड़ दो, कोई भी नॉन मेटल जोड़ दो, अदर देन कार्बन ऑर्गेनिक नहीं बनाएगा। और मुझे चाहिए ऑर्गेनिक, तो मैं ऑर्गेनिक के लिए क्या ऐड कर सकूंगा इसमें? तो जवाब है कार्बन। कार्बन चाहिए, बिना कार्बन के ये ऑर्गेनिक बन ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि ये नॉन कार्बन वाले जितने भी होंगे उसमें आप कार्बन से स्टार्ट करेंगे, और एक कार्बन लगाने को मिथ कहते हैं, यानी मिथ से स्टार्ट होगा। एटलीस्ट एक कार्बन जोड़िए, दो भी जोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है? कम से कम एक कार्बन को जोड़ने से। कार्बन वाले की तरफ देखो क्या होगा, पहले मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये ऑलरेडी ऑर्गेनिक दिख रहा है, बस मुझे इस वैकेंसी को सेटिस्फाइड कर देना है ताकि एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। मुझे ये दिख रहा है कार्बन भी हाइड्रोजन भी, और मैंने कहा था कार्बन हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ जाना ऑर्गेनिक है। तो ये तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है बेटा, क्योंकि इसमें कार्बन है। तो अब क्या करना है? मुझे इस वैकेंसी को खाली सही करना है बेटा। तो इस वैकेंसी के लिए तो आप एच भी लगा सकते हो, सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि पूरी पीरियोडिक टेबल बेटा स्टार्ट हाइड्रोजन से ही हुई है। तो हम लोग कहेंगे कि जो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, यानी जहां ऑलरेडी कार्बन है, वो फंक्शनल ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? तो कहा जाएगा स्टार्ट्स बाय एडिंग हाइड्रोजन। हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन ऐड करके ही हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया नॉन कार्बन और कार्बन में, और समझ में भी आ रहा है लॉजिकली कि यार कार्बन यहाँ है ही नहीं, तो कार्बन लाओ ताकि ऑर्गेनिक बने। यहाँ ऑलरेडी कार्बन था, अब आपको कार्बन लाना ज़रूरी नहीं है, आप हाइड्रोजन से भी काम चला सकते हैं। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ, वहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ मिथ, यानी एक कार्बन या फर्स्ट कार्बन कहो, फर्स्ट कार्बन का ही नाम है मिथ। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी ये है, IUPAC नोमेनक्लेचर की जब हम बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की जब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, किनारे वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा हाइड्रोकार्बन में करते थे। हाइड्रोकार्बन में जो किनारे के कार्बन होते थे वहां से काउंटिंग करते थे, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे और ये देखते थे कि ब्रांचिंग पहले कहां पर है, या डबल बॉन्ड पहले कहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड पहले कहां पे। या तो आप ब्रांचिंग देखते थे या फिर आप डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड को पहले लेने की कोशिश करते थे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, किनारे वाले कार्बन से काउंटिंग होगी, क्योंकि इसमें तो कार्बन है ही नहीं,
तो फंक्शनल ग्रुप जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर है। यानी यहां कोशिश क्या करेंगे, ट्राई टू गेट फंक्शनल ग्रुप एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू गेट, फंक्शनल ग्रुप को लेने की कोशिश करनी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये 2 पॉइंट है बेटा। यहां पर अगर आप आइएगा तो यहां पर क्या होगा वो सुनिए। यहां पर कहते हैं काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन। जो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन है ना, काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। यहां आपको फंक्शनल ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है, बस फंक्शनल ग्रुप कार्बन ही पहला कार्बन हो जाएगा। इसीलिए याद करो, जब रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो मैंने इस कार्बन को अमिताभ बच्चन कहा था। फिल्म का डायलॉग याद दिलाया था कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही फिल्म का हिसाब किताब आप रखिए। आप बस जानिए कि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप जहां आ जाएगा काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। नॉन कार्बन में ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंसेस हैं। बाकी डिफरेंसेस जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे, नोमेनक्लेचर वगैरह करेंगे, तब सीखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही जाने कि फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल कंपाउंड का फंक्शन डिसाइड करता है कि कोई कंपाउंड किस तरह से बिहेव करेगा। उसका फंक्शन डिसाइड जिस ग्रुप से होता है, वो छोटा सा स्मॉल पोर्शन है, उससे डिसाइड हो जाता है। उसी स्मॉल पोर्शन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, जो डिसाइड करेगा फंक्शन यानी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल। और वो ज़रूर हेटेरो एटम का होगा। हेटेरो एटम का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप अभी तक देखे हैं, चाहे वो कार्बन वाले हों चाहे वो बिना कार्बन वाले हों, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट रहता था और वैकेंसी ज़रूर रहती थी। तो कंडीशन के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप की 2 कंडीशन हो गई बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डील कर लेंगे। मगर उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप एक रफली सिस्टम सीख लें नोमेनक्लेचर का, खास तौर से IUPAC नोमेनक्लेचर का। एक सिस्टम सीखने का मतलब क्या है वो सुनिए। हम लोग बात कर रहे हैं एल्कोहल की, एल्कोहल की। तो आपको याद ये रखना है कि एल्कोहल का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर शॉर्ट में सिंपली हम OH कह देंगे। दिस इज OH, दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। इतने ही पार्ट को एल्कोहल कहेंगे बेटा। अच्छा, इसका IUPAC में जो नाम होगा, IUPAC में जो नाम होगा वो इस तरीके से कुछ होगा, अल्केन ओल। तो इधर बात बताऊंगा। और कॉमन नाम जो होगा बेटा वो होगा अल्काइल एल्कोहल। उसी तरीके से अगर हम लोग अमीन को पहले देख लेते हैं, अमीन IUPAC नेम जो होगा वो होगा अल्केन अमाइन। और कॉमन नेम जो होगा वो होगा अल्काइल अमाइन। IUPAC नेम जो इसका होगा वो हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। कॉमन नेम जो होगा वो होगा अल्काइल अल्काइल
ईथर, और चौथा है हेलाइड। IUPAC में इसको कहा जाएगा हेलो अल्केन, और कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल हेलाइड। आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसी पैटर्न पे बेटा नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर ये सिस्टम आप सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है आगे 11th क्लास में भी। तो ये 4 हम लोगों ने शुरू में देखा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है, और इसको जब हम पढ़ेंगे तो कार्बन ऐड करके ही पढ़ेंगे। तो पहले मैं कॉमन सिखा देता हूँ आपको। कॉमन नेम वैसे होता बड़ा मुश्किल है, ट्राइबल नेम उसके ओरिजिन पे पड़ा है, कहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया है उस पर डिसाइड किया जाता है। तो कॉमन नेम का कोई एक्चुअली रूल होता नहीं है, लेकिन नॉन कार्बन के अंदर कॉमन नाम का एक पैटर्न है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कॉमन नाम पे ध्यान देता हूँ। देखो क्या करना है, कॉमन नाम जब भी तुमको लिखना है, जब भी तुमको लिखना है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखना है, और फंक्शनल ग्रुप का पूरा नाम लिखना है। ये एल्कोहल था, फंक्शनल ग्रुप को एकदम लास्ट में लिखना है बेटा, और उससे पहले अल्काइल लिखना है। फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है, और उससे ठीक पहले अल्काइल लिखना है बेटा, अल्काइल। तो ये था एल्कोहल, इसका कॉमन नाम क्या होगा, अल्काइल एल्कोहल। अच्छा, ये था अमीन, क्या लिखेंगे, अल्काइल अमीन। पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप लिखो, फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में लिखो और पहले अल्काइल लिख दो। अच्छा, ये क्या है बेटा, हेलाइड। पूरा का पूरा हेलाइड लिखो, फंक्शनल ग्रुप जो होगा एज इट इज लिखा जाएगा, एल्कोहल एल्कोहल, अमीन अमीन, हेलाइड हेलाइड, और पहले अल्काइल। क्या आपने देखा यहाँ पर जो ब्रांचिंग है, मतलब स्पेस जो है ना, आप यूँ समझो यहाँ वैकेंसी जो है ना, यही अल्काइल है। वैकेंसी जो है यही अल्काइल है, वैकेंसी जो है यही, तो अल्काइल हेलाइड, अल्काइल अमीन, अल्काइल एल्कोहल। इसका क्या लिखेंगे, इथर है। क्या यहाँ 2 बार है, इधर भी वैकेंसी, इधर भी वैकेंसी, इधर भी अल्काइल, इधर भी अल्काइल, तो 2 बार लिखा गया, अल्काइल अल्काइल इथर। तो कॉमन नाम आप सीखें। कॉमन नाम ऑल्दो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूँ शुरू में ही, इसीलिए मैंने सारे नॉन कार्बन वाले पहले ही लिख लिए। कॉमन नाम कितना आसान है लिखना, फंक्शनल ग्रुप को एज इट इज पूरा का पूरा लिखेंगे बाद में लास्ट में, और उससे ठीक पहले वैकेंसी को देखते हुए, एक वैकेंसी होगी 1 बार अल्काइल, 2 वैकेंसी होगी 2 बार अल्काइल। ये हमें करना है। हाँ, IUPAC नाम इम्पॉर्टेंट भी है, वो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम लोग अब उस पैटर्न को सीखते हैं। उस पैटर्न को कैसे सीखिएगा तो सुनिए, एल्कोहल पूरा का पूरा नहीं लिखा जाएगा, एल्कोहल का ओल लिखा जाएगा बेटा, एल्कोहल का ओल। और अगर फंक्शनल ग्रुप बाद में लिखा गया है, IUPAC में अगर फंक्शनल ग्रुप बाद में आया है तो इसको हम लोग कहते हैं सफिक्स, पहले आता तो प्रीफिक्स। तो एल्कोहल का सफिक्स इस्तेमाल होता है ओल, अमीन का सफिक्स इस्तेमाल होता है अमीन। ये पूरा का पूरा अमीन इस्तेमाल होता है, यहाँ ओल, यहाँ पूरा का पूरा अमीन। तो कुछ के सफिक्स आपको याद करने होंगे, कुछ के सफिक्स पूरे के पूरे होते हैं, पूरे के पूरे। इथर का ये याद करना है, ये ऑक्सी होता है प्रीफिक्स, ऑक्सीजन है ना, खाली ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन का बनता है ऑक्सी, और ऑक्सी पहले लगता है बेटा। वैसे ही हेलोजन जो है ना, ये हेलोजन, इसका प्रीफिक्स होता है हेलो। तो 2 का सफिक्स 2 का प्रीफिक्स, 2 का सफिक्स 2 का प्रीफिक्स, यानी IUPAC आपको याद करना पड़ेगा। एल्कोहल का सफिक्स लगता है ओल, अमीन का अमीन लगता है सफिक्स, सफिक्स बाद में लगते हैं, और इथर का पहले लगता है ऑक्सी, और हेलोजन का पहले लगता है हेलो, नाम से पहले हेलो। अच्छा, IUPAC में आपको एन लगाना है, IUPAC में एन लगाना है, अल्केन,
IUPAC में अल्केन लगाना है, अल्केन, अल्केन। अब यहीं पे सीख लीजिए, वैसे वहाँ भी आपको बताया गया है, ये है अल्केन। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड मिल गया तो आप लगा देंगे अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो अल्काइन। आप देखें, एन हो, इन हो, आइन हो, तीनों के लास्ट में आपको ई दिख रहा है। एन रहा तब भी लास्ट में ई, इन रहा तब भी लास्ट में ई, आइन रहा तब भी लास्ट में ई। अब कहते हैं इसके साथ कोई भी वॉवेल ऐड किया जाए, अगर कोई सफिक्स नाम होगा, चूंकि एन IUPAC में ही होता है, कॉमन नाम में तो अल्काइल होता है और बाद में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर आपने कोई वॉवेल जोड़ दिया, यानी ए को जोड़ दिया, आई, ओ, ई, यू, कुछ भी, ये 5 वॉवेल हैं, अगर ये ऐड कीजिएगा तो ई हट जाएगा। यही वजह है कि मैंने यहाँ देखो अल्केन, अब ई सोचो, इस अल्केन में ANE और जोड़ा क्या है, अमीन, अमीन का ए वॉवेल है बेटा, वॉवेल की वजह से ई नहीं लिखा। वैसे ही यहाँ ओल आता है, ओ की वजह से ई नहीं लिखा, अल्केनॉल, वैसे ही पूरा नाम अल्केन पढ़ेंगे, ANE, एन पढ़ेंगे इसको, लेकिन ओ के लगने की वजह से ई लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर आगे लिख ही नहीं रहे, ये तो पहले लिखा जा रहा है, इसके बाद नहीं लिख रहे हैं ना, सफिक्स नहीं लिख रहे हैं, यहाँ भी सफिक्स नहीं लिख रहे हैं, तो ई पे छोड़ दो। कॉन्सोनेंट होगा तो आप लिख सकते हैं, ई लिखेंगे, वॉवेल के केस में ई हट जाता है, ये रूल है बेटा। तो IUPAC में अल्केन होगा, कॉमन नाम में अल्काइल होगा, ये डिफरेंस। कॉमन नाम पूरा का पूरा लास्ट में लिख देना है, वैकेंसी को देखकर अल्काइल लिख देंगे। IUPAC थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रूल को चूंकि फॉलो करता है, इसीलिए आपको पढ़ना IUPAC है, क्वेश्चन भी IUPAC पर ही आता है। तो हम लोग IUPAC नेम को ही ज़्यादातर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना टॉपिक, जो हमें पढ़ना था नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर कहाँ पढ़ना है? तो नोमेनक्लेचर पढ़ना है सबसे पहले हमें नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर, और मैं हेडिंग डाल रहा हूँ एल्कोहल। तो चलिए एल्कोहल की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। कुछ कुछ बातें जो जानते हैं उसे लिख देता हूँ। पहली बात, क्या मैं इसे नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप कहूँगा? दूसरी बात, वैकेंसी क्या एक जगह पर है? अगर वैकेंसी एक जगह होगी तो इसको कहेंगे मोनोवैलेंट। दिस इज मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। वैकेंसी पर भी हम फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं, एक ही तरफ छूटा हुआ है इसलिए मोनोवैलेंट कहलाएगा। तीसरा, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है, ROH। सिंपली आप इसको ROH करेंगे। ये जो OH है यही हमारा एल्कोहल है, और R तो लगा दिया गया है अल्काइल ग्रुप के लिए। दिस इज अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। अगर एक कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, तो अकेला कार्बन कभी नहीं आएगा, CH3 स्पेस, इसी का नाम मिथाइल है बेटा। शॉर्ट में सिर्फ Me लिखते हैं, Me मीन्स मिथाइल, समझिएगा। अगर दो कार्बन है, सेकंड नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट कार्बन या वन कार्बन। अब दो कार्बन है, सेकंड का मतलब हो गया एक ही कार्बन जो दूसरे नंबर पे है, इसलिए मैं 2 कार्बन लिख रहा हूं। 2 कार्बन का मतलब है CH3CH2, या एक साथ लिखो तो C2H5, इसका नाम इथाइल है, इसको शॉर्ट में ET लिखते हैं, ET, इथाइल। यहीं पर मुझे समझ में आ रहा है, चूंकि ये नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स बाय एडिंग मिथ। कम से कम एक कार्बन तो आपको जोड़ना ही है, कम से कम एक कार्बन तो आपको जोड़ना ही है।
तो ये तो हम लोगों ने जनरल बातें कर ली कि OH एल्कोहल होता है, सिर्फ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहीं पे समझा दूं मैं आपको, आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि ये R लिख लिया, ये H लिख लिया, O लिख लिया। ये OH कभी नहीं होगा, OH कभी नहीं होगा, जब भी होगा OH होगा, HO कभी नहीं होगा, HO नहीं OH होगा। तो ये एल्कोहल को लिखने का तरीका नहीं है। हाँ ये ज़रूर लिख सकते हैं HO इधर R, ये लिख सकते हैं। O के इधर, चूंकि वैकेंसी कहाँ क्रिएट हुई है, वैकेंसी O के साइड में क्रिएट हुई है, H के साइड में नहीं। H सिर्फ O से जुड़ा हुआ होगा, H O से जुड़ा होगा, H से कुछ और नहीं लगा हुआ होगा। तो ये एल्कोहल है, ये सही है। तो आप O के इधर जोड़ेंगे, O से ही दोनों तरफ होता है, क्योंकि O जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड, यानी दोनों साइड पे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए। H के दोनों साइड में चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटा। तो याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। तो ये एल्कोहल के बारे में हो गया। चौथी बात मैं आपको बता दूं, एल्कोहल का इन IUPAC नोमेनक्लेचर कहो या नेम कहो, इस्तेमाल होता है सफिक्स। सफिक्स उसको कहेंगे जो नाम के बाद में इस्तेमाल हो, और सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, सिर्फ OL, ओल। सफिक्स वो होता है जो नाम के लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका पूरा पैटर्न जो बनता है वो ये बनता है, अल्क, अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो और सफिक्स इस्तेमाल कर दो लास्ट में। इसी को जब मिलाते हैं तो बनता है अल्केनॉल। अल्केनॉल कॉमन नाम की जहाँ तक बातचीत है तो इन कॉमन नेम इसका पैटर्न हो जाएगा अल्काइल और पूरा का पूरा एल्कोहल। तो इतनी बातचीत आप ज़हन में रखिएगा कि एल्कोहल नॉन कार्बन है, मोनोवैलेंट है, नॉन कार्बन है, हाइड्रोजन से शुरू होगा, आप सॉरी कार्बन से शुरू होगा, आप कार्बन लगाइएगा, एक कार्बन लगेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन लगाइएगा तो इथाइल। OH से रिप्रेजेंट करते हैं, O को बीच में रखते हैं, दोनों किनारे पे ग्रुप होने चाहिए, इधर H इधर R। H से बन गया ये एल्कोहल नॉन कार्बन वाला, मोनोवैलेंट है, सिर्फ एक ही साइड में आपको ग्रुप जोड़ना था, तो ग्रुप हमने 8 जोड़ा, तो यही हो गया अल्काइल एल्कोहल। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के पोर्शन को। प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि प्रॉपर्टीज़ हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर कार्बन का, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो। तो चलिए पहली हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ज़रा समझो, क्या यही हमारा एल्कोहल था? मैंने क्या कहा है, बाई एडिंग 1 कार्बन, अब ये ऑर्गेनिक बन गया। अब ज़रा सुनो, अगर मैं इसका रियल में स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक अकेला कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का तो है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से बनाया होगा, सब के सब सिग्मा बॉन्ड स्पेसीज है बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर समझना चाहो तो क्या कहोगे, CH3OH, इसी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और साथ में OH है। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दें तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी बिल्कुल मीथेन जैसा स्ट्रक्चर है, बस 1 ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो अल्केन जैसा स्ट्रक्चर होता है, 1 ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं पहला एल्कोहल था। अब ज़रा नाम देखो, सीखना, नाम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बराबर में जो कार्बन है काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे। और ये टर्मिनल दिख भी रहा है, टर्मिनल अब यही है, कार्बन से कार्बन चलना है। यहाँ तो खैर एक ही कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे मिथ। अब ये डिसाइड करेंगे कि हम कॉमन लिख रहे हैं कि IUPAC लिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ मैं IUPAC लिख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि IUPAC लिख रहा हूँ तो IUPAC के लिए क्या बताया है, एन लगाएंगे बेटा। तो ये हो गया मीथेन। मीथेन में हालांकि ई होता है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि क्या ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, बस फंक्शनल ग्रुप यहीं तक तो है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का क्या इस्तेमाल होना है, ओल सफिक्स, ओल सफिक्स इस्तेमाल होना है। तो ओ वॉवेल है इसलिए ई नहीं लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। ये IUPAC में नाम हो गया। अच्छा,
फिर वैसे ही काम करता हूँ, कितने कार्बन है भाई, एक कार्बन, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, मिथ। अब मुझे कॉमन नाम लिखना है, मैं शॉर्ट में CN लिख देता हूँ, CN का मतलब आप समझिएगा कॉमन नेम। तो क्या लिखना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम में आपको N नहीं लिखना, I लिखना है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। और पूरा का पूरा एल्कोहल का नाम लिख देना है, पूरा का पूरा एल्कोहल लिख देना बेटा। एल्कोहल ये कॉमन में लिखा गया तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल कहो या मिथेनॉल कहो, एक ही बात है बेटा। और ये क्या होता है तो आप समझ लो, ये पॉइजन है, जहरीला, जहरीला होता है, पॉइजन नेचर का होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा। खैर ये खाया भी नहीं जाता, यानी ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, मोस्ट एसिडिक एल्कोहल आप कहें, यानी एल्कोहल के जो होमोलोगस सीरीज है उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक यही है, सबसे ज़्यादा एसिडिक एल्कोहल की फैमिली में सबसे ज़्यादा एसिडिक मिथेनॉल है, पॉइजन नेचर का होता है। खैर बहरहाल ये तो हमने बोला कि प्रॉपर्टीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब ज़रा सोचो, मैं होमोलोगस सीरीज़ की बात करूं तो क्या करूंगा, ये हमारे पास एल्कोहल था, एक ही साइड तो हमें जोड़ना है बेटा, तो एक साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन को इस बार ले आएंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और साथ में OH, कुछ ऐसा बनेगा। अब बताओ क्या लिखेंगे, CH3CH2OH, और क्या लिख सकते हैं, C2H5OH, और क्या लिख सकते हैं, C2H6O। अब मैं बाकायदा लिख देता हूँ, ये जो हम लोगों ने लिखा है हर एक कार्बन के साथ, इसको तो पढ़ते आ रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला, EF मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला। ये तो आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दिस इज स्ट्रक्चरल डायग्राम और स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये एक्चुअली क्या है ना, खाली कार्बन कार्बन ऑक्सीजन होते, इसको बॉन्ड लाइन कहते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा ये क्या कहलाएगा, इसको तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, इसको तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे बेटा, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में जितना कार्बन है सबको एक साथ, जितने हाइड्रोजन है सबको एक साथ, और ऑक्सीजन जितने हैं उनको एक साथ, यानी हर एटम को अलग अलग लिख देना विद देयर नंबर्स, ये मान लेना है आपको, इसी को कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो देखो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूले जैसा है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूले जैसा, बस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर सारा कुछ लिख लेना है, यानी फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर सारे कार्बन को एक साथ, सारे हाइड्रोजन को एक साथ लिखना कहलाता है फंक्शनल फार्मूला। तो टर्मिनोलॉजी ही बहुत ज़्यादा है, अगर आप कोई बैलेंसिंग वैलेंसिंग ना करें, कोई बैलेंसिंग नहीं, बस स्ट्रक्चर की तरह ही दिखलाएं, इसको शॉर्टकट स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं, शॉर्टकट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये बात मान लीजिए, शॉर्टकट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधी बैलेंसिंग नहीं दिखलाना, बस कार्बन और OH, बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा दिखलाना, बॉन्ड लाइन। स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन में फ़र्क क्या है कि स्ट्रक्चर फार्मूले में सब कुछ वैलेंसी बैलेंस्ड होता है और सारा कुछ दिखलाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिखलाते। कौन सा हाइड्रोजन नहीं दिखलाते हैं, जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ होगा, याद रखो इस हाइड्रोजन को दिखलाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आपको हर बार दिखलाना है, हमेशा दिखलाना है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप नहीं आता। इसलिए कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूले का इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, सिर्फ इंपेरिकल फार्मूले का ही इंपॉर्टेंस है। इंपेरिकल फार्मूले में आपको कार्बन कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है और साथ में फंक्शनल ग्रुप सब दिखता है। तो आप या तो इंपेरिकल फार्मूला पढ़ें या फंक्शनल फार्मूला पढ़ें या स्ट्रक्चर पढ़ें या बॉन्ड लाइन पढ़ें, मॉलिक्यूलर फार्मूला उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको होमोलोगस सीरीज ज़रूर बता रहा है। होमोलोगस सीरीज फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर तक अगर आप आए हैं तो इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, देख लो। अब आ जाते हैं यहाँ नाम पर बेटा। नाम के लिए क्या करना है, किनारे वाले कार्बन से काउंटिंग होगा। तो 2 कार्बन है तो इथ,
सब जगह सिंगल बॉन्ड है, देखो ना, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन लगा दो, अल्कोहल का ओल लगा दो, यही है। दो कार्बन इथ, बीच में सिंगल बॉन्ड, एन, OH का नाम ओल, इथेनॉल। ये हमने IUPAC में नाम लिखा है, इथेनॉल। अच्छा, कॉमन नाम की बात करें, क्या दो कार्बन है तो इथ होगा, कॉमन नाम में तो बेटा आइल आता है, तो इथाइल, और पूरा एल्कोहल लिखा जाता है, इथाइल एल्कोहल, ये कॉमन नाम है। ये जो हमारा इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल है, जो हम लोग जनरली बात करते हैं ना कि इस्लाम में एल्कोहल हराम है, इस परफ्यूम के अंदर एल्कोहल है कि नहीं है, इस डिओड्रेंट के अंदर एल्कोहल है कि नहीं है, तो यानी हम लोग जो बात करते हैं वो इसी की करते हैं, इथेनॉल की, क्योंकि ये तो पॉइजनस है, ये तो खाया नहीं जाता, तो इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मना है, ये तो है ही नहीं। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पीने में, ड्रिंकिंग में, तो इसका मतलब इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल जो है ना, वही इन जनरल हम लोग एल्कोहल समझते हैं। ये वो एल्कोहल है जिसका इस्तेमाल लोग शराब में करते हैं, ड्रिंकिंग, वाइन में, शराब में करते हैं, या इत्र वगैरह, सॉरी इत्र कह रहा हूँ, परफ्यूम वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल इत्र वगैरह भी आ गया है जिसमें एल्कोहल होता है, कुछ ऐसे भी आ गए हैं जो एल्कोहल फ्री हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अमूमन आम बातचीत में जो आप एल्कोहल पढ़ते हैं या बोलते हैं हराम के सेंस में, वो इथेनॉल कहा जाता है। वैसे एल्कोहल पूरी की पूरी एक फैमिली का नाम है, लेकिन हम लोग अमूमन तौर पे जो बात करते हैं एल्कोहल की, वो इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल ही कहते हैं। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि ये पीते हैं लोग, इसका मतलब थोड़ा कम एसिडिक नेचर का होगा, लेस एसिडिक देन मिथेनॉल। और यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, ये जो एसिडिक कैरेक्टर है ना, एसिडिक नेचर, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर घटता चला जाएगा। यानी एसिडिक नेचर जो है वो आप कह सकते हैं एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन के। जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। यानी मेरा कहना ये है कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं बेटा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसको आप पीरियोडिक टेबल से भी कोरिलेट कर सकते थे। पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या कहा था कि जो मेटल है वो बेस बनाता है और जो नॉन मेटल है वो एसिड बनाते हैं। मेटल क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बड़ा होता जाता है। साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यानी वो मेटल है, मेटल बेस बना रहा है, यानी वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और जो छोटे एलिमेंट होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, या वो नॉन मेटल होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। किसी भी होमोलोगस सीरीज में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के गैप से वो बढ़ता जाता है। बढ़ने की वजह से आप ये मान लीजिए कि उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो एसिडिक कैरेक्टर मिथेनॉल का ज़्यादा है, इथेनॉल का थोड़ा सा कम है। बातचीत में मैं यहीं पे कर लेता हूँ, वैसे आगे बताऊँगा। डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल, एक सवाल ये आता है कि आखिर एल्कोहल का डीनेचर्ड क्या है। डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल, नेचर का मतलब तो हो गया मिजाज, उसकी प्रॉपर्टी, उसका फंक्शन, और डी का मतलब होता है नॉट या रिमूव कर देना। केमिस्ट्री में जो डी होता है, डी और ई, डी नेचर्ड, इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ आपको कहानी सुना देता हूँ। डी नेचर्ड ऑफ एल्कोहल या डी नेचर्ड एल्कोहल, एल्कोहल का डी नेचर्ड हो जाना, यानी एल्कोहल का मिजाज बदल लेना, ये क्या कहलाता है और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। नेचर मिजाज है, डी का मतलब इसकी प्रॉपर्टी या फंक्शन या बिहेवियर बदल गया। तो देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो शराब है ना, वो इथाइल एल्कोहल की बनी हुई होती है। इथाइल एल्कोहल की शराब बनी हुई है। अब क्या है कि शराब को कोई कंपनी बना रही है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, भेज रही है अपने वर्करों के ज़रिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो वर्कर ऑनेस्टली पूरी ईमानदारी के साथ जितना शराब कंपनी से उठाएं उतना ही पहुंचा दे वहाँ। अच्छा, वहाँ चलो पहुंचा दिया गया, अब उसको स्टोर करके रखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ स्टोरेज किया गया है वहाँ के लोग भी उतने ही लॉयल हों और ऑनेस्ट हों। हो सकता है वो उस शराब को पीने लगे,
या उसका कंजम्पशन करना शुरू कर दें, या जो ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट वो कंजम्पशन करना शुरू कर दें। और अक्सर देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो एल्कोहलिक होते हैं, वो शराब पीते हैं, उनको नशे की आदत होती है। और चूंकि वो कह सकते हैं आप लोअर सेक्शन होता है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट से वो अनजान भी है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, इस शराब में, इस इथेनॉल में उन्हीं वर्करों से जिससे ट्रांसपोर्ट करवाना है उनको, उन्हीं वर्करों से कहता है कि तुम इसमें मिथेनॉल मिक्स कर दो। यानी इथेनॉल की बोतल खोलो, उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिक्स कर दो। उन्हीं से करवाता है जानबूझ के कि तुम करो ताकि तुम्हें पता हो कि अब ये शराब जहरीली हो गई है मिथेनॉल की वजह से। इथेनॉल को आप शराब बोले, इसमें मिथेनॉल मिक्स कर दिया गया ताकि अब ये इथेनॉल अपना मिजाज, अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, या यूं समझिए कि वो हो जाएगा डीनेचर्ड। यही कहलाता है डीनेचर्ड। एल्कोहल का डीनेचर्ड मतलब, इसको हम सिंपली एल्कोहल कहते थे ना इन जनरल लफ्ज़ों में, तो एल्कोहल में मिथेनॉल का मिक्स कर देना ताकि एल्कोहल का कंजम्पशन कम हो, एल्कोहल आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके और स्टोरेज हो सके, पर्पस ये था। बट डीनेचर्ड क्या कहते हैं, इथेनॉल मिथेनॉल को मिक्सर, यानी मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ये यूँ समझे, इथेनॉल में मिथेनॉल को मिक्स कर देना ही डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल कहलाता है। चूँकि हम लोग इन जनरल इसी को एल्कोहल कहते हैं बेटा। तो ये एल्कोहल है, अगर अकेले होता तब तो ये शराब बनती, इससे ये शराब होता, ये इस्तेमाल किया जाता, और मिथेनॉल इसमें मिक्स कर दिया गया, मिथेनॉल। तो अगर डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल आता है तो आप उस ऑप्शन को टिक मारेंगे जिसमें इथेनॉल मिथेनॉल दोनों होगा। और समझ में आ रहा है क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मिथेनॉल जब मिक्स करा दीजिएगा तो शराब जहरीली हो जाएगी, अब उसका कंजम्पशन नहीं होगा। अब सवाल ये उठा कि अगर मुझे इथाइल एल्कोहल की ही ज़रूरत है, तो बेटा कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनको ये आता है प्रोसेस कि एक बार अगर हमें वो कह सकते हैं बोतल मिले जिसमें मिथेनॉल इथेनॉल दोनों है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। वो जो वर्कर है वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लैब में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डीनेचर्ड कराया गया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे ही मिथेनॉल अलग हो जाएगा, अब इथेनॉल को या एल्कोहल को हम डीनेचर्ड नहीं कहेंगे, वापस ये नेचर्ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए किया जाता है या कराया जाता है ताकि एल्कोहल का कंजम्पशन कम हो या वेस्टेज कम हो। पूरा का पूरा जितना मैन्युफैक्चर्ड कंपनी ने किया है उतने ही पहुँचे टारगेट तक या अपने डेस्टिनेशन तक, और वहाँ उसको स्टोर करके लंबे समय के लिए भी रखा जा सकता है। बाद में इसको हम लोग, बहुत सारा फिजिकल मेथड है और कुछ केमिकल मेथड भी है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों एल्कोहल को। तो ये था डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल। चलो हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे की। हम लोग IUPAC कॉमन नेम ऐसे ही बात करेंगे, 1 2 3 4 प्रैक्टिस के लिए अब हम दे रहे हैं। चलो प्रैक्टिस के लिए हम लोग 12 सवाल ले लेते हैं।
इनका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। तो देखो पहला तो बड़ा आसान है, आपको क्या बताया गया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ कॉल्ड इथेनॉल, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 4, ब्यूटेन और OH का ओल सफिक्स में। अच्छा कॉमन नेम अगर लिखते हैं इसका तो हम लिखते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल और इसका लिखते हैं इथाइल अल्कोहल, ये तो हमने पहले भी देखा था। यहाँ आते हैं, अब ज़रा ध्यान से सुनो, काउंटिंग यहाँ से नहीं होगी बेटे, किनारे से चलना है, इस तरह चलना है कि आपको जल्दी से फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। इधर से चलते तो 1 2 3 4 पर मिलता, इधर से चलेंगे तो आपको दूसरे पे मिल जाएगा। तो चलना है किनारे से ही, यहाँ पर यही किनारे का कार्बन था, ये वाला कार्बन किनारे नहीं है, चूँकि इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, तो आपको चलना टर्मिनल से ही बेटा। यहाँ पर टर्मिनल ये वाला है, इसलिए हम यहाँ से चले। अच्छा 5 कार्बन मिल गया तो इसको कहेंगे पेंट। अच्छा इन 5 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए एन। पहले पोजीशन पर अगर अल्कोहल मिलता है तो लिखते नहीं है 1 ओल, आप लिख सकते हैं इसको भी 1 ओल, यानी इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इथेन लिख दीजिए पूरा और यहाँ लिख दीजिए 1 ओल। अब देखो ये ओल का ओ वॉवेल था और ई वॉवेल था एन का, जब ये दोनों बिना किसी गैप के मिलेंगे तो ई हटेगा। अब यहाँ पर गैप आ गया है 1 का, नंबर का गैप आ गया बेटा, तो 2 वॉवेल के बीच में अगर गैप आ जाए तो दोनों वॉवेल को लिखा जाता है, तो इथेन 1 ओल। लेकिन यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 2 ओल, चूँकि दूसरे पोजीशन पे आपको अल्कोहल मिला है। तो सही तरीका लिखने का ये है कि पूरा नाम लिखिए, उसके बाद बोलिए कि दूसरे पोजीशन पर अल्कोहल मिला है, तो पेंटेन 2 ओल। अच्छा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, बहुत सारे पुराने एडिशन बुक में ये जो पोजीशन है ये पहले लिखा जाता था 2 पेंटेनॉल। अब इसको पेंटेनॉल में अब यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे बेटा, क्यों? क्योंकि मिक्स कर दिया है, तो 2 पेंटेनॉल यानी दूसरे पोजीशन पर अल्कोहल है, ओल है। ये पुराने एडिशन में है। नया एडिशन कहता है कि नहीं नहीं, जहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है पोजीशन वहीं पे लिखना है, जबकि पुराना कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं सबसे पहले लिख दो पोजीशन, कि दूसरे पोजीशन पर अल्कोहल है, 5 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड एन और दूसरे पोजीशन पे अल्कोहल मिला है। तो इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 इथेनॉल। 1 जनरली लिखते नहीं है, ना पहले लिखते हैं ना बीच में लिखते हैं, लेकिन 1 के अलावा होगा तो लिखा जाएगा। लेकिन आपके लेवल पर 10th क्लास में ख़ास तौर से इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है कि आप पोजीशन वगैरह भी जानें। अगर आप इसको पेंटेनॉल भी कह दें तो भी सही है, पेंटेनॉल भी कह दें तो भी सही है कि 5 कार्बन है, OH है, इसलिए 5 कार्बन का नाम हमने पेंट लिख दिया, सब जगह सिंगल बॉन्ड था तो एन कह दिया, और OH के लिए सफिक्स इस्तेमाल कर दिया ओल। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब हमारे पास अच्छा तरीका है तो क्यों हम इसको पेंटेनॉल लिखें, क्योंकि पेंटेनॉल लिखने में दिक्कत क्या हो जाएगा, सुनो, पेंटेनॉल लिखने में दिक्कत ये हो जाएगा, दिस इज़ 1 2 3 4 5 OH। यार इसका नाम भी तो पेंटेनॉल ही लिखेंगे, पहले कार्बन पर OH है, इसको भी पेंटेनॉल बोलेंगे। मगर क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो कहेंगे नहीं नहीं सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन आइसोमर हम लोग पढ़ कर आए हैं डबल बॉन्डेड स्पेसिस और ट्रिपल बॉन्डेड स्पेसिस में, यानी अल्कीन और अल्काइन के अंदर मैंने पोजीशन आइसोमर आपको बताया है, ये पोजीशन आइसोमर है बेटा। सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी बल्कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज होगी। तो पेंटेन 1 ओल और पेंटेन 2 ओल ये दोनों आपस में पोजीशनल आइसोमर हैं, और आइसोमर का मतलब हुआ 2 अलग अलग कंपाउंड, इसीलिए बेहतर है कि आप इसको कहिएगा पेंटेन 2 ओल। तो हम लोग अब आ जाते हैं छठे पर। यहाँ देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरे पर ब्रांचिंग भी मिल रहा है, तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप भी। इधर से चलेंगे तो 1 2 तीसरे पर। अब कोई बोले कि मैं यहाँ से अगर चलूँ तो क्या दिक्कत है सर, 1 2 दूसरे पर ही मिल रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, आई हैव 2 ऑप्शंस। देखो इधर वाला तो सेम ऑप्शन है, इधर से चलने पर भी तीसरे पे ब्रांचिंग, तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से चलने पर भी तीसरे पे ब्रांचिंग, तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप। कोई बोले कि किनारा तो ये भी है सर, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो दूसरे पर मुझे, अगर मैं इधर चलूँगा तो दूसरे पर मुझे ब्रांचिंग मिल जाएगी और फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। भाई ये मैं ये चलना चाह रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, तो टोटल 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना, दूसरे पर ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अच्छा कोई बोले कि आप ध्यान रखना 4 था और 2 पर मिला था। कोई बोले मैं ऐसे चलना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5,
अब मुझे तीसरे पे ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप मिला है, एक ज़्यादा मिल गया, दूसरे की जगह तीसरे पे मिला, लेकिन फ़ायदा एक नज़र आ रहा है, कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कितना है बेटा? 5 है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, और ये सारा सिचुएशन नॉन कार्बन में मिलना है, क्योंकि यही किनारे से चलना है, अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर कार्बन वाला आ जाएगा तो वहाँ काउंटिंग का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ खड़ा होगा काउंटिंग वहीं से चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको काउंटिंग समझना पड़ेगा, और काउंटिंग में आपको प्रीफर क्या करना है वो सुनिए। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ब्रांचिंग बाद में देखते हैं, पहली कोशिश है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से यहाँ से जो आप चल रहे थे 1 2 3 4 वो गलत हो गया, क्योंकि आपको चलना कहाँ है बेटा? 5 तक चलना है। तो अब आप सोचिए, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की वजह से हम लोग काउंटिंग ऐसे करेंगे, हम लोग ये वाला काउंटिंग नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं करेंगे, बल्कि 5 करेंगे बेटा। तो 5 कार्बन को तो आप लिख दीजिएगा पेंट। अच्छा, इन पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो आप लगा देंगे एन, पेंटेन हो गया। अच्छा, 3 पर लगाइएगा ओल, क्योंकि इसका तो इस्तेमाल होता है सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का होता है सफिक्स। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को डील कर रहे थे ना, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन में बता रहे थे कि उसका ब्रांचिंग हमेशा प्रीफिक्स होता है, पहले आता है। तो 3 पे लगाइएगा मिथाइल, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो 3 मिथाइल पेंटेन 3 ओल, ये नाम है। यानी 5 कार्बन बनाएंगे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 पर एक ब्रांचिंग छूटेगा मिथाइल, और 3 पर ही एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा एल्कोहल। हम लोग वापस नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया छठा। 7वां बताया जाए, आप बताइए 7वां क्या होगा? तो ज़रा देखिए, अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो आपको दूसरे पर फंक्शनल ग्रुप और चौथे पे डबल बॉन्ड मिलेगा, टोटल कार्बन 5। इधर से जब आप चलते हैं तो पहले पर ही डबल बॉन्ड मिल जाता है आपको। तो आपको क्या करना है? अब आपको प्रीफर करना है। तो याद रखिएगा, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं बेटा। यहाँ आप डबल बॉन्ड को देखेंगे नहीं, आप सोचो कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रांचिंग ये सब नहीं देखा जाता। तो 2 चीज़ें हो गई, नंबर 1 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को। ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा, पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है फंक्शनल ग्रुप, जल्दी से फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इधर से चलने में फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल रहा है? 1 2 3 4 पर। इधर से चलने में फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल रहा है? 2 पर, इसलिए इधर से चलेंगे। जो मैंने लिखा है काउंटिंग उधर से ही करेंगे, डबल बॉन्ड नहीं देखना। डबल बॉन्ड तब देखते हैं जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है। यानी प्रेफरेंस क्या है? कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? चलो, तो अब बताओ, क्या ये 5 कार्बन है तो मैं पेंट लिख दूंगा? ये तो मैंने नाम लिख दिया। क्या अब ये एन है? तो सवाल है नहीं, एन तो तब होता जब सब जगह सिंगल बॉन्ड होता। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, एन खत्म हो गया, एन नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 4 इन, चूंकि चौथे और 5वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी लिखेंगे, पेंट 4 इन 2 ओल, 2 ओल, ये नाम है बेटा। 7वां हो गया। चलो 8वां बताओ, 8वां में क्या करना है बेटा? यहाँ तो रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, यही पहला कार्बन हो जाएगा। उसके बाद आप या तो इसको 2 लिख दो या इसको 2 लिख दो, मर्जी है। टोटल 4 कार्बन का रिंग बन रहा है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, और पहले पर ही एल्कोहल है, इसलिए 1 नहीं लिखा, लिख देंगे हम लोग साइक्लो ब्यूटेनॉल। इसका बताओ, यही सेम साइक्लो। अब ये 6 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड एन ओल, साइक्लोहेक्सेनॉल। पहले मैं ये देख लेता हूँ, फिर उसके बाद उसका नाम लिखता हूँ। यहाँ पर लिखो क्या? इसी को पहला कार्बन मानो, चूँकि पहले कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप, पहले पर ही डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन तो हेक्स। अब लिखेंगे 1 इन 1 ओल। मैंने कहा था ना कि आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखते तो ये लिखते साइक्लोहेक्स इन। अब इन का ई हटा देंगे, ओल, एक ही बात है। ये लिखो या ये लिखो, यानी साइक्लोहेक्सीन ऑल। इसका नाम याद रखो बेटा, बहुत फेमस है, दिस इज कॉल्ड फेनॉल। दिस इज कॉल्ड फेनॉल।
बेंजीन में जब OH लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फेनॉल। कॉमन नाम भी यही, IUPAC नाम भी यही। ये याद रखिएगा, ये जो बीच में आपको गोला नज़र आ रहा है ये दरअसल ये है बेंजीन होते हैं, आपको पढ़ाए गए थे अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसी में एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, एक्चुअली 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें जो हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था तो सब जगह हाइड्रोजन है बेटा, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सबका ऑक्टेट पूरा, सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो C6H6 दिस इज बेंजीन। इसी में से एक H हटाते हैं, एक H हटाकर लगा देते हैं OH, फॉर्मूला हो जाता है C6H5OH। इसका नाम है फेनॉल, इसका नाम है फेनॉल। PH लिखते हैं, देखो P कैपिटल होता है, H स्मॉल होता है शॉर्ट में। जैसे मिथाइल का मैंने Me लिखा था, इथाइल का ET लिखा था, वैसे ही फेनॉल का PH लिखा जाता है। ये कभी ना कंफ्यूज होंगे। आपने एक pH ये पढ़ा है जिसमें स्मॉल p था, कैपिटल H था। ये pH एसिडिक कैरेक्टर के लिए था कि एसिड को हम लोग डिफाइन करते थे कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या है। ये एक स्केल है बेटा जो बताता है कि एसिड होगा, बेस होगा, साल्ट होगा, न्यूट्रल होगा, है ना, कलर वगैरह कैसे चेंज होंगे, इंडिकेटर वगैरह। तो यहाँ पर ये pH कुछ और है, ये इंडिकेटर है, और ये जो है pH ये फेनॉल है। तो डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया, बिल्कुल उल्टा है। फेनॉल का P कैपिटल H स्मॉल, और जो एसिडिक कैरेक्टर के लिए जो स्केल डेवलप किया गया है वहाँ PH में P स्मॉल H कैपिटल, वहाँ H का मतलब हाइड्रोजन है एक्चुअली, या हाइड्रोनियम आयन है। तो हम लोगों ने तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया, पाँचवा देख लिया, छठा भी देख लिया, सातवां भी देख लिया, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां तो बिल्कुल याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड फेनॉल। 11 तक हो गया है ना, 12वां देखना है। हाँ, 12वां बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 12वां मुझे बताइए क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ चलो तब लॉन्गेस्ट होगा, या यहाँ से यहाँ चलो तब लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कोशिश करनी है कार्बन कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो इधर ही पहले मिल रहा है बेटा। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, 5, 6, 7। क्या लिखेंगे, 7 को हेप्ट लिखते हैं बेटा, 7 के लिए हेप्ट आता है, हेप्ट। पैटर्न जो लिखने का है वो पहले इन फिर आइन, अल्फ़ाबेटिकली। तो इन कितने पे है, 5वें पे, तो 5 इन। अब आपकी मर्जी है 1 आइन लिखें चाहे ना लिखें। तो मैं नहीं लिखता हूं, नहीं लिखूंगा तो लिखूंगा आइन, हेप्ट 5 इन 1 आइन 3 ओल। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखकर IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का सिस्टम है। तो हम लोगों ने एल्कोहल का IUPAC नाम लिख लिया कि IUPAC नाम एल्कोहल का कैसे लिखा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ एल्कोहल ही डील किया है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को समझाना इम्पॉर्टेंट था, उसका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट था, और डिफरेंसेस क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट था। आप एक काम कीजिए कि अपनी किताब में जितने भी आपको एल्कोहल के स्ट्रक्चर दिखते हैं या नोमेनक्लेचर दिखते हैं उसको आप खुद लें और ख़ुद से ट्राई करें, उसका कॉमन नेम IUPAC नाम। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास में कल आएंगे तो कल आपको देखेंगे इथर या और दूसरा जो बचा हुआ हमारा है जैसे अमीन और हेलाइड, तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।